हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णानंद आपके यूट्यूब चैनल SQLN एजुकेशन में बार बार स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, क्या मात्रक, मापन एवं मात्रक कितने होते हैं, मात्रक की कितनी पद्धतियां होती है, इसके बारे में हमने क्या किया था, पिछले लेक्चर में चर्चा किया था। आज का जो सेशन रहेगा हमारा क्या रहेगा, बीमीय सूत्र, भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तैयारी लेवल के बच्चों के लिए भी ये बहुत क्लास का आज का जो वीडियो रहेगा तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। तो आज हम यह देखेंगे कि भौतिक राशि की बीमाएं क्या होती है, कैसे निकालते हैं। बहुत से बच्चे इसमें फंस जाते हैं। बहुत से बच्चों को यह लगता है कि भौतिक बीमा कैसे निकालेंगे, आखिर यह कैसे निकाला जाता है, बहुत से बच्चों के माइंड में ही चलता है। तो आज का जो वीडियो रहेगा बहुत ही सरल तरीके से हम बताएंगे भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र निकालना। भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि बीमीय सूत्र किसे कहते हैं। बीमीय सूत्र किसे कहते हैं, हमें लिखा है क्या, किसी भी भौतिक राशि को m l t एवं e के घात के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, बीमीय सूत्र कहलाता है। क्या बोले हम, किसी भी भौतिक राशि को m l और t एंड a के घात के रूप में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, बीमीय सूत्र कहलाता है। अब हम देखते हैं क्या बीमीय सूत्र किसे कहते हैं। बीमीय सूत्र किसी भी भौतिक राशि को m l t एंड a के घात के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, बीमीय सूत्र कहलाता है। बीमीय सूत्र को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। कुछ भौतिक राशियां कभी भी चार भौतिक राशियों से मिलकर बीमीय सूत्र बनते हैं। कभी भी चार भौतिक राशियों से मिलकर भौतिक बीमीय सूत्र बनते हैं। वो पहला क्या हो जाएगा, लंबाई, द्रव्यमान, समय और विद्युत धारा। कहीं कहीं विद्युत धारा का उपयोग होता है, बट ज्यादातर हमारा लंबाई, द्रव्यमान एंड समय से मिलकर जो भौतिक राशियां हैं इसी पे डिपेंडेंट रहता है क्या, हमारा बीमीय सूत्र। तो बीमीय सूत्र को आज हम जानेंगे। बीमीय सूत्र के कुछ सूत्र लिखने के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार है, क्या तो जानेंगे। तो लंबाई, द्रव्यमान एवं समय एंड धारा का बीमीय सूत्र हम क्या यहाँ लिखे हैं। लंबाई का बीमीय सूत्र L होगा, द्रव्यमान का बीमीय सूत्र M होगा एंड समय का बीमीय सूत्र T होगा और विद्युत धारा का बीमीय सूत्र A होगा। कभी भी स्मॉल लेटर नहीं होना चाहिए बीमीय सूत्र, कभी भी स्मॉल लेटर भी नहीं होना चाहिए, कभी भी कैपिटल लेटर होता है और बड़े कोष्ठक के अंदर होता है। तो कुछ बीमीय सूत्र लिखने का जो नियम है इस प्रकार है। किसी भी भौतिक राशि के बीमीय सूत्र को m के पावर x, l के पावर y और t के पावर z के रूप में लिखा जाता है। बीमीय सूत्र लिखने का कुछ नियम इस प्रकार है, क्या, किसी भी भौतिक राशि के बीमीय सूत्र को बड़ा कोष्ठक में m के पावर x, l के पावर y एंड t के पावर z के रूप में लिखा जाता है, जहां x, y एंड z क्या होता है, भौतिक राशि की बीमाएं होती है। क्या, x, y, z यानी x, y, z क्या होता है, भौतिक राशि की बीमाएं होती है। और जो मूल मात्रक भौतिक राशि में शामिल नहीं होते हैं,
जो मूल मात्रक भौतिक राशि में शामिल नहीं होते हैं उसका घात शून्य लिखते हैं। मान लीजिए जैसे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को एल से, चौड़ाई भी तो मेरा क्या होगा, एक दूरी ही होगा, इसको भी एल से, तो हमारा क्या हो जाएगा, एल एल का मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़े कोष्टक में एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर। हमको कभी भी सीक्वेंस में लिखना होता है। पहले आता है क्या, एम एल स्क्वायर एंड टी, टी और एम, इसका क्या है, यही इसका कहने का मतलब, जो मूल मात्रक भौतिक राशि में शामिल नहीं होता है उसका हम घात शून्य लिखते हैं। हमारा मूल राशि बस ये शामिल हो रहा है, और क्या हो रहा है, बस भौतिक राशि मेरा क्या है, एल है, सिर्फ लंबाई दिया है, न कि हमको द्रव्यमान दिया है, न कि टाइम दिया है। इसलिए हम m का पावर 0 लिखते हैं और t का पावर 0 लिखेंगे और l का पावर स्क्वायर लिखेंगे। इस प्रकार हम इसे समझ सकते हैं। जो मूल मात्रक भौतिक राशि में शामिल नहीं होते हैं, जो मूल मात्रक भौतिक राशि में शामिल नहीं होते हैं, यानी न इसमें t शामिल हुआ है, न ही इसमें मास शामिल हुआ है, इसलिए इसका पावर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आज का जो भी टॉपिक, जो भी एक एक में बताऊंगा, एकदम याद कर लेना और बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या है, अब विमीय सूत्र, विमीय सूत्र को समझने के लिए सबसे पहले हम पांच या छह तो आपको कंफर्म है कि याद करना ही पड़ेगा, किसी भी हालात में आपको याद करना पड़ेगा, तभी आपके लिए बहुत ही आसान लगेगा विमीय सूत्र बनाना। तब तक इसको नोट कर लीजिए। आज विमीय सूत्र को बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से बनाना सीखेंगे। कम से कम विमीय सूत्र आपको 5-6 आना चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ, इतना तो आपको याद ही करना पड़ेगा, तब विमीय सूत्र बनाना आपके लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल का देखेंगे। क्या क्षेत्रफल का सबसे पहले हमको सूत्र भी आना चाहिए। कभी भी विमीय सूत्र बनाने से पहले हमें सूत्र भी आना चाहिए, फार्मूला। उसका हम एक अलग वीडियो अगले वीडियो में बना दूंगा। ऑल फार्मूलाज, किसका, भौतिक विज्ञान के ऑल फार्मूलाज को हम क्या करेंगे, एक एक करके हम फार्मूला को आपको बता देंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वो भी वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक, बहुत ही खतरनाक होगा। तो हम देखते हैं क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हमने यहाँ लिखा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। चौड़ाई क्या हो जाएगा, मान लो, मान लेते हैं ये लंबाई, ये मेरा चौड़ाई, ये भी तो हमारा दूरी ही है, इसलिए हम इसको एल से ही प्रदर्शित करते हैं। लंबाई तो लंबाई का एल होता ही होता है, तब दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो फिर हमारा क्या हो जाता है, एल स्क्वायर। तो हम कभी भी सीक्वेंस में लिखते हैं, कभी भी हम जो भी विमीय सूत्र लिखते हैं बड़े कोष्टक में, हम सीक्वेंस में लिखते हैं। सीक्वेंस में क्या है, एम एल टी ए, क्या है, एम एल टी ए, ये क्या है, एक सीक्वेंस है। बट सीक्वेंस से भी नहीं लिखना हुआ तो हम इसको ये भी लिख सकते थे, क्या, बड़े कोष्टक में एल का स्क्वायर, इसको हम बड़े कोष्टक में एल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तभी भी हमारा क्या होगा, चलेगा। बट जो भी होता है एक सीक्वेंस होता है, लाइफ भी एक सीक्वेंस में चलती है, ठीक उसी प्रकार हमारा विमीय सूत्र भी, हमारा फिजिक्स भी का एक सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं किसका क्षेत्रफल हो गया, उसके बाद हम देखते हैं आयतन। आयतन, आयतन लिख दिए, तो आयतन का सबसे पहले ये जानते हैं कि सूत्र क्या होता है। आयतन बराबर हमारा होता है बाबू क्या,
लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को भी हम एल से मापेंगे। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई चौड़ाई को भी हम एल से, उसके बाद ऊंचाई को हम यानी एच यानी हाइट उसको भी हम एल से। ठीक है, तो हमारा ये दोनों तीनों मिलकर एल गुणे एल गुणे एल गुणे क्या हो जाएगा, बड़े कोष्टक में एल का क्यूब। एल का क्यूब हम बोले हैं ना, कभी भी सीक्वेंस में लिखते हैं तो जिसका मात्रक जिस भौतिक राशि का मात्रक न दिया हो उसको हम मान घात क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, m का घात 0। इसमें कोई द्रव्यमान है नहीं है। एल का मान है कितना, Q, और T का मान 0। क्या हो जाएगा, T का मान 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आयतन का विमीय सूत्र हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, आयतन का विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा आता है क्या बाबू, वेग। वेग ठीक है, उसके बाद हमारा आता है क्या, वेग। वेग की परिभाषा और फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा आप लोगों को, याद किसी भी तरह करना पड़ेगा, बट हम बता देते हैं, बोले हैं ना अगले लेक्चर में हम इस बार जो लेक्चर जो लेकर आऊंगा आपके लिए वही क्या फिजिक्स का फार्मूलाज ही लेकर आऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वो रहेगा। ठीक है, तो आज हम समझ लेते हैं किसी भी तरह। वेग बराबर हमारा क्या होता है, विस्थापन बटा में समय, विस्थापन बटा में समय यानी इश बटा टी। विस्थापन क्या है, एक दूरी है। विस्थापन भी हमारी क्या है, चली गई दूरी होती है। क्या होता है, चली गई दूरी ही हमारा क्या होता है, विस्थापन होता है। तो विस्थापन को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, एल से, और समय को कैपिटल टी से। ठीक है, उसके बाद हम इक्वल एल बड़े कोष्टक में एल, उसके बाद हम जब ये टी ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका पावर माइनस हो जाता है, तो टी के पावर क्या हो जाएगा, -1। तभी क्या हमारा सीक्वेंस में है, नहीं। क्या है, वेग हमारा जो विमीय सूत्र लिखा हूं है तो सही है, क्या है, सही है, बट हमारा ये क्या है, कंसेप्ट अभी सही इसलिए नहीं क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं। इसको सीक्वेंस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m की पावर 0, l की पावर कुछ भी नहीं लिखते हैं तो उसका मान क्या होता है, उसका घात 1 होता है, उसका पावर 1 होता है, और t के पावर क्या हो जाएगा, इनवर्स। ठीक है, तो हमने देख लिया क्षेत्रफल क्या होगा L², और आयतन का क्या होगा, m के पावर 0, l के पावर 3 और t के पावर 0। किस में, बड़े कोष्टक में लिखते हैं, यही क्या हो जाएगा, आयतन का विमीय सूत्र। ठीक उसी प्रकार वेग का विमीय सूत्र m के पावर 0, l के पावर 1 लिखे या न भी लिखे, l और t इनवर्स बड़े कोष्टक में किसका हो जाएगा, वेग का विमीय सूत्र। ठीक, अब इसी प्रकार हम देखते हैं किसका, चाल का। चाल बराबर क्या होता है, ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी को भी हम एल से तथा समय को टी से, बड़े कोष्टक में। बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान। सिर्फ आपको फार्मूलाज आना चाहिए, किसका, फिजिक्स का फार्मूलाज आना ही आना चाहिए। जितना मैं 5 या 6 बता रहा हूँ, जिसमें का ये कॉन्सेप्ट आप लोग का समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि
विमीय सूत्र बनाने के लिए आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो जाएंगे, बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप विमीय सूत्र बनाने लगेंगे। ठीक, उसी प्रकार बड़े कोष्टक में क्या लेंगे, m के पावर 0, क्यों, क्योंकि उसका इसमें कोई राशि नहीं है, यानी मास है इसमें, द्रव्यमान का है कुछ नहीं है, इसलिए m का पावर क्या होगा 0। l के पावर लिखें या ना लिखें तभी विमान एक होता है, t नीचे से ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -1। क्यों, जब कभी भी बटे के नीचे से ऊपर जाता है तो उसका मान इनवर्स हो जाता है, यानी -1 हो जाता है। ठीक है, तो हमारा चाल का निकल कर आ जाएगा क्या, विमीय सूत्र m के पावर 0 l t इनवर्स कोष्टक बंद। कभी भी कोष्टक लगाना नहीं बोलते हैं, विमीय सूत्र को बनाते समय कोष्टक को हमेशा दिमाग में रखते हैं कि हमेशा बड़े कोष्टक में होना चाहिए क्या, मेरा विमीय सूत्र। ठीक उसी प्रकार हमारा आता है घनत्व। क्या आता है, घनत्व। ठीक है, डेंसिटी जिसको बोलते हैं हम क्या, डेंसिटी। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटे में आयतन क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन। सबसे पहले हम बोले हैं ना, सबसे पहले आपको फिजिक्स का फॉर्मूला सूत्र आना चाहिए, तभी जाकर आप क्या, विमीय सूत्र बना पाएंगे। अगर आपको आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई नहीं मालूम होता तो हमको कैसे मालूम होता कि हमको यहाँ विमीय सूत्र ये बनाना है, ये मान रखना है, ये घात रखना है। कैसे, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान को हम m से, यानी द्रव्यमान यानी m यानी मास, इसको बड़े कोष्टक में लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार देखिए आयतन का हमारा क्या है, आयतन का l के पावर q, l के पावर q। m का मान यहाँ क्या है, 0 है, यानी कुछ नहीं है, इसलिए हम क्या l का क्यूब ले रहे हैं। तब जाकर हमारा बनेगा क्या, बड़े कोष्टक में m l ऊपर रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका पावर -3 और t के पावर 0। क्या हो जाएगा, m तो क्या हो जाएगा, m के पावर 1। ठीक है, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, उसके बाद इसका द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है, m होता है, इसलिए हम यहाँ m लिखते हैं। आयतन का भी हम यहाँ निकाले हैं क्या, l क्यूब। क्या, l क्यूब। तो हम बड़े कोष्टक में l क्यूब लेते हैं, उसके बाद हम फिर सीक्वेंस में लिखते हैं m l क्यों, -3, क्योंकि ये बटे हर जब ऊपर आता है तो क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, यानी माइनस हो जाता है। और t का मान यहाँ समय t का यहाँ कोई राशि नहीं है, इसलिए t का मान 0। हम इसको m l के पावर -3 भी लिख सकते हैं, यह भी सही है। इसी प्रकार हमारा पांचवा क्या आता है, त्वरण बराबर क्या आता है, वेग परिवर्तन बटा में समय। वेग परिवर्तन बटा में समय। तो हमने वेग को बताया था, वेग का क्या बताया था, l t के पावर -1। हम कोष्टक में l t के पावर -1 और इस t का मान यहाँ लिख देंगे,
टी, पावर नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ ऐसे लिख देते हैं, त्वरण बराबर वेग बटा वेग परिवर्तन बटा में समय। हम बोले हैं ना कि सबसे पहले फार्मूलाज आना चाहिए। फिजिक्स में आपका फार्मूला सही है तब तो आप क्या भौतिक राशि का विमीय सूत्र बना सकते हैं, अन्यथा हर जगह आप फंसते रहेंगे। सबसे पहले मैं बोला ये पांच आपको विमीय सूत्र याद किसी भी तरह कर लेना है तो आपके लिए विमीय सूत्र बनाना बहुत ही सरल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बड़े कोष्टक में m का पावर 0 लेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें हम मास नहीं है, द्रव्यमान का कोई जिक्र नहीं, इसलिए वहां m का मान क्या हो जाएगा 0, और l के पावर 1 है, यानी घात नहीं है तो 1 मानते हैं, और t के पावर -1 ये, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा ये घात जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा ml के पावर -2, किस में? बड़े कोष्टक में, ठीक है। तो हम त्वरण का भी देख लिए, घनत्व का भी देख लिए, चाल का भी देख लिए, वेग का भी देख लिए, आयतन का भी देख लिए, क्षेत्रफल का भी देख लिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या ये विमीय सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ये इस चीज को आपको याद करना ही पड़ेगा किसी भी तरह, इतना आप रट लिए, समझ लिए, ये विमीय सूत्र बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा।